हाय फ्रेंड्स, मैं अमरदन तिवारी आप लोगों के लिए एक कहानी लाया हूँ। तो आइए सुनते हैं। एक जंगल में एक कौवा रहता था। कौवा वैसे ही बहुत चतुर होते हैं, लेकिन ये कौवा कुछ ज़्यादा ही चालाक था। अब जैसे ही सुबह होती, यह कौवा अपने भोजन की तलाश में अपने घर से निकल पड़ता था। यह कौवा अपना भोजन चिड़ियों के बच्चों को बनाया करता था। ये कौवा कहीं दूर पेड़ पर बैठकर सबसे पहले ये तलाशता कि किस पेड़ से चिड़िया उड़ रही हैं। अब जिस पेड़ से चिड़िया उड़ रही होती थी, ये कौवा उस पेड़ के करीब जाता और देखता कि इस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला है कि नहीं। जब चिड़िया का घोंसला होता था तो कौवा उस पर नज़र डालता कि इस घोंसले में चिड़िया के अंडे हैं या चिड़िया के बच्चे। अगर चिड़िया के अंडे होते थे तो चिड़िया बैठी से रही होती थी अंडों को, तो वहाँ कौवा नहीं जाता था। लेकिन जिन घोंसलों में चिड़िया के बच्चे हुआ करते थे, यह कौवा बस इसी इंतज़ार में उसी के आसपास बैठ जाता कि चिड़िया कब अपने बच्चों के लिए चारा लेने जाएगी और मैं उसके बच्चे को उठाकर अपना भोजन बना लूँगा। क्योंकि चिड़िया के बच्चे जब भूखे होते थे तो चिड़िया अपने बच्चों के लिए चारा लाने के लिए बाहर निकलती थी, और जैसे ही चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर बच्चों के लिए चारा लाने जाती थी, कौवा तुरंत वहाँ आता था और एक बच्चे को उठाता और लेकर उड़ जाता था। चिड़िया कुछ देर बाद जब चारा लेकर आती तो देखती कि उसका एक बच्चा गायब है। अब चिड़िया जो मुंह में चारा लाई थी वो दूसरे बच्चे को खिला देती और फूट फूट कर रोने लगती, चिल्लाने लगती कि उसका एक बच्चा कहाँ गया। वहीं कुछ दूर पर बैठा कौवा चिड़िया के बच्चे को अपना निवाला बना लेता था। चिड़िया चीखती रहती थी, चिल्लाती रहती थी। जब ये दूसरा चिड़िया का बच्चा बहुत भूखा होता था तो चिड़िया फिर चारा लाने के लिए निकल जाती थी। लेकिन जैसे ही चिड़िया जाती, कौवा दूर बैठा देख रहा होता था और ये कौवा चिड़िया के दूसरे बच्चे को भी उठा ले जाता था। और जब चिड़िया आती तो देखती कि वो कौवा मेरे बच्चे को लिए जा रहा है और पास में ही बैठकर ये दूसरे बच्चे को भी मार कर खा जाता था। चिड़िया तड़प तड़प कर फटक फटक कर रोती रह जाती थी। यह किसी एक चिड़िया के साथ कहानी नहीं थी, कौवा की ये रोज़ाना की कहानी थी। वो रोज़ाना किसी न किसी चिड़िया के बच्चे को अपना भोजन बना ही लेता था। अब सारी चिड़िया मिलकर एक उपाय सोचती हैं कि क्यों ना हम इस कौवे को सबक सिखाएं, क्योंकि चिड़ियों के पास इतनी ताकत तो थी नहीं कि वह कौवे से लड़ सकती थी। इसीलिए चिड़ियों ने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया। अब ये कुछ चिड़िया उस पेड़ के आसपास घूमने लगीं जहाँ एक बाज का घोंसला था। अब कौवा दूर से बैठा देख रहा था कि इस पेड़ के आसपास से चिड़िया घूम रही हैं, ज़रूर यहाँ चिड़ियों का घोंसला होगा। अब कौवा उस पेड़ के नज़दीक जाता है तो उसे एक घोंसला भी दिखाई देता है जिसमें दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब कौवा सोचता है कि आज तो फिर भोजन मिल गया। अब कौवा उन बच्चों को पकड़ने के लिए झपटता है, लेकिन उसी पेड़ पर छुपे दो बाज पक्षी भी बैठे हुए थे। वो देखते हैं कि हमारे बच्चों को पकड़ने के लिए एक कौवा आया है। अब दोनों बाज उस पर झपट पड़ते हैं, उसे दौड़ाकर पकड़ लेते हैं और अपने पंजों से उसे दबोच कर पकड़ लेते हैं और उसे मार डालते हैं। कौवे को उसके किए की सज़ा मिल जाती है। दोस्तों, ये कहानी हमने आप लोगों को इसीलिए सुनाई कि हम सभी सीधे साधे लोग हैं, अपने काम से काम रहते हैं, अपने मतलब से मतलब रहते हैं। ना हमें किसी से लेना होता है, ना हमें किसी से देना होता है, अपने कामों में बिजी रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ दुष्ट लोग, जो लोग कौवे की तरह होते हैं, वो हमें नाहक में परेशान करते रहते हैं। वो नाहक में हमसे आकर उलझ जाते हैं और हमें परेशान किया करते हैं। लेकिन हम जैसे जब सब लोग बहुत ही परेशान होकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो कौवे जैसे दुष्ट लोगों का वही हाल होता है जैसे उस कौवे का हुआ, और वह किसी बड़े ताकतवर बाज पक्षी के द्वारा सबक सीख ही जाते हैं और उसके बाद वे अपनी सारी दुष्टता भूल जाते हैं और उनको अपने किए की सज़ा मिल जाती है। थैंक यू। मिलता हूँ नई मोटिवेशनल वीडियो में।